स्वागत है आपका ओनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। यह बुक आने वाले बीपीएससी री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। इस बुक में ये सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जिनको देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? सही ऑप्शन है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था और इनका समय है 1206 से 1210 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। सही ऑप्शन है ए, लाहौर थी। ऑप्शन ए सही है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो ये एक मस्जिद है। ऑप्शन ए सही है इसमें। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? सही ऑप्शन है ए, इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन ए सही है इसमें। भारत में मोहम्मद गोरी को किसने प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी सही है। गोरी के विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोर के मोहम्मद शाह मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अख्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया था। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? सही ऑप्शन है सी, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन सी सही है इसमें। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया। प्रसिद्ध पारसियन इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ई नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमलों का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात ई नासिरी से। ऑप्शन बी सही है। नालंदा बिहार विध्वंस किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। सही ऑप्शन है डी, मलिक सानी को। ऑप्शन डी सही है। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक सानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो ये है बलबन। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा सिल्ले अल्लाह या सिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुखरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन बी सही है, बलबन ने। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। ऑप्शन सी सही है। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। उसने अपनी शक्ति में वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की थी। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। नेक्स्ट है,
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी सही है। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? सही ऑप्शन है ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदराज पेंशनें तथा वक्फ, इसका मतलब धर्मांतर, प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर से हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराब प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? सही ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? तो ये खैराती अस्पताल है। ऑप्शन बी सही है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन सी सही है, फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्त के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सही ऑप्शन है डी फिरोज तुगलक। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो ये है फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी सही है, फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के। ऑप्शन सी सही है, फारसी राजदूत अब्दुल रजाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1222 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये है सैयद वंश। ऑप्शन बी सही है। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खान के सूबेदार खिज्र खान ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये है सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी सही है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है,
विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये है हरिहर बुक्का। ऑप्शन सी सही है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना। तो ये है हरिहर द्वितीय। ऑप्शन बी सही है इसमें। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी के मध्य सिंहासन पर बैठा। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये है कुली कुतुब शाह। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। ऑप्शन सी सही है। हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्श विभाग संबंधित था रक्षा विभाग से। ऑप्शन सी सही है। दीवान ए आरिस अथवा आरिस ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिस ए मुमालिक का विभाग ही दीवान ए अर्श कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में थी। ऑप्शन ए सही है। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन ए सही है इसमें। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खान इन्हें हसन गंगू कहते हैं। इनका कार्यकाल है 1347 से 1358 ईस्वी। नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1357 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव चाली। उसने गुलबर्गा को अपनी नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से। ऑप्शन ए सही है। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? सही ऑप्शन है इसमें डी पहला, तीसरा और चौथा। खराज, उस्र और मुक्ताई। ऑप्शन डी सही है इसमें। खराज, उस्र और मुक्ताई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में की दावा किया? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज के 1/3 से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों ही सही है किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने इसमें सही उत्तर विकल्प सी माना है। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे सुहरावर्दी संप्रदाय। ऑप्शन ए सही है इसमें। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ था। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सद्रुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। नेक्स्ट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? सही ऑप्शन है इसमें ई। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 250
50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, ज़वाबित का संबंध किससे था? सही ऑप्शन है ए, राज्य कानून से। सल्तनत काल में सिक्के, चंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? सही ऑप्शन है ए, चांदी, तांबा। चांदी और तांबा से थे। सल्तनत काल में चंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। नेक्स्ट है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी से। ऑप्शन ए सही है। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। नेक्स्ट है, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो ये थे मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन सी सही है इसमें। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित किया गया है। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो ये है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्ताधीन होते रहे किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। जब अलाउद्दीन ने उसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन सी सही है इसमें। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन बी सही है। पानीपत की पहली लड़ाई 13 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की में। ऑप्शन सी सही है। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? सही ऑप्शन है 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो ये है हाजी बेगम। ऑप्शन बी सही है। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली भीमपनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परिखा एक बाग की रचना हुई है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो ये किया था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन सी सही है। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी जो फारसी भाषा में है। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम से नीचे अंकित है। तो ये है देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। ऑप्शन डी सही है इसमें। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। 17 मई 1540 को कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये है शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी सही है इसमें। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और
सिक्का चलवाया। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में, ऑप्शन ए सही है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंची चबूतरे पर बना है। कालिंसर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो ये थे हकीम खान, ऑप्शन सी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां शुरू कर रहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया? तो ये है अकबर, ऑप्शन टी सही है इसमें। नेक्स्ट है अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में, ऑप्शन सी सही है। 1572 ईस्वी में सुलेमान करा रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां को अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट है भारत में किसके शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? सही ऑप्शन है बी, अकबर के शासनकाल में। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। नेक्स्ट है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? सही ऑप्शन है डी, अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। नेक्स्ट है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने, ऑप्शन सी सही है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारित इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा वेदाक सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रा-दुरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावट शैली का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है पर्चिनकारी पिट्राजुरा निम्न में से किससे संबंधित है? सही ऑप्शन है ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ऑप्शन ए सही है इसमें। पर्चिनकारी पिट्राड्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पिट्राड्यूरा नामक जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया। इसके बाद इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका, ऑप्शन बी सही है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो ये है हुमायूं, ऑप्शन ए सही है। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ध्यातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। तो यहाँ पे बीपीएससी आयोग ने इसे बी माना है इसमें। नेक्स्ट है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पे नीचे देखते हैं अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है।
यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? अकबर के। ऑप्शन बी सही है। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग, स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, दसवंत वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल काल के राज दरबारी थे, तो ये थे अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन ए सही है। दसवंत और वसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईनी अकबरी में गिनाए हैं। दसवंत वसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सांबल और हरिवंश आदि। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे थी? सही ऑप्शन है ए, जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शीर्ष पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। अबुल फजल ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसमें जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पे लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज़ाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की। ऑप्शन डी सही है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए ज़ाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा ज़ाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मस्जिद के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? सही ऑप्शन है सी, विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पहले साफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। नेक्स्ट है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन डी सही है। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। ऑप्शन बी सही है। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सोना रखना पड़ता था। दो अस्पा क्या है? इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सिंह अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? सही ऑप्शन है बी, कंधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था? सही ऑप्शन है डी, शाहजहां ने करवाया था। अकबर की फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये है ए एल श्रीवास्तव। ऑप्शन सी सही है। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत में मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। नेक्स्ट है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए या
दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध से हाथ करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। नेक्स्ट है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो ये है गोविंद सिंह, ऑप्शन डी सही है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुहद्दिब था, तो ये लोक आचरण अधिकारी था। ऑप्शन सी सही है। मुगल प्रशासन में मुहद्दिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये थे मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी सही है। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार असरफियां, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउत मयूर सिंहासन भी ईरान ले गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये है शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन बी सही है। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। उसके पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा। वह दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और ये समय था 1803 का। तो इस वीडियो में हमने देखा बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र में दिए गए मध्यकालीन भारत से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही।